छात्रों, आज दिनांक 22/6/2021। मैंने आपको कल प्रेषण संबंधी बताया था, प्रेषण और बिक्री में अंतर बताया था। ठीक है, आज बताऊंगा एजेंट का पारिश्रमिक। तो इसमें है साधारण या विक्रय कमीशन, सेलिंग कमीशन जिसे बोलती है। प्रेषण पर माल भेजने से पहले प्रेषक तथा प्रेषी में एजेंसी संबंधी सभी शर्तें तय हो जाती हैं। दोनों पक्षों के लिए उन शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है। प्रेषी को अपनी सेवाओं के बदले जो प्रतिफल मिलता है उसे कमीशन कहते हैं। कमीशन प्रेषी द्वारा की गई कुल बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से दिया जाता है। इसे साधारण कमीशन या विक्रय कमीशन कहते हैं। इसके बाद देखिए, फिर आएगा विशेष अथवा अतिरिक्त कमीशन। ठीक है, स्पेशल और एक्स्ट्रा कमीशन। प्रेषी को अधिक से अधिक मूल्य पर माल बेचने का प्रोत्साहन देने के लिए बिक्री का कुछ भाग विशेष कमीशन के रूप में दिया जाता है। इसकी गणना कुल विक्रय मूल्य पर अथवा बीजक मूल्य से अतिरिक्त विक्रय मूल्य पर की जाती है। इसकी गणना किस पर की जाती है? विक्रय मूल्य पर अथवा बीजक मूल्य से अतिरिक्त विक्रय मूल्य पर की जाती है। तीसरा आपका आता है परिशोध कमीशन। क्या आता है? डेल क्रेडर कमीशन। प्रेषी द्वारा माल नकद या उधार दोनों प्रकार से बेचा जाता है। उधार बिक्री में से यदि कुछ रकम वसूल नहीं होती तो यह अशुद्ध ऋण की हानि प्रेषक को ही सहन करनी होती है, लेकिन आपसी शर्तों के अनुसार इस हानि का उत्तरदायित्व प्रेषी को सौंपा जाता है। इसके लिए प्रेषी को एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है जिसे परिशोध कमीशन यानी डेल क्रेडर कमीशन कहते हैं। यह कुल अथवा उधार बिक्री की रकम पर जैसा भी तय हो एक निश्चित दर से दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रेषण संबंधी व्यवहारों का लिखा एंट्री आएंगी प्रेषण संबंधी। ठीक है, तो जैसे नंबर 1, प्रेषक द्वारा नकद माल भेजने पर तो हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट या टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। प्रेषक द्वारा व्यय करने पर तो कंसाइनमेंट अकाउंट या टू कैश और बैंक अकाउंट। प्रेषी से अगर हमें अग्रिम राशि प्राप्त होती है तो कैश और बिल रिसीव्ड अकाउंट या टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। विक्रय प्राप्त होने पर तो कंसाइनी अकाउंट या टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और इसी में ही है, ये तो बनेगी हमारी कुल बिक्री की रकम से प्रेषी का व्यक्तिगत खाता और विशेष प्रेषण खाता क्रेडिट किया जाता है। प्रेषी द्वारा किए गए व्ययों को कमीशन के लिए प्रेषण खाता डेबिट, प्रेषी का व्यक्तिगत खाता क्रेडिट किया जाएगा, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट या टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। प्रेषी के पास बचे हुए स्टॉक के लिए तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट या टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, प्रेषण के खाते शेष के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें अगली एंट्री क्या है? गुड्स प्रेषित माल खाते का शेष गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट या टू ट्रेडिंग ऑन परचेज अकाउंट। इस तरह से ये आपके प्रेषी संबंधी लेखे हो गए। अब मैं इनका फ़ोटो भेजूँगा आपको लिए व्हाट्सएप पे, और आप इसको एंट्रियों को उतार लें, याद करें, समझ लें, और उसके बाद फिर अगले दिन आपको बताता हूँ आगे।